आज हम क्लास 10th का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें डिफिनेशंस, फार्मूलाज और एप्लीकेशंस जानेंगे उसके। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की ऐसी लिस्ट होती है जिसमें उसके प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर जोड़ने पर अगला टर्म मिलता है। तो उस तरह से जो आर्डर बनता है या एक लिस्ट तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो नंबर जोड़ा जाता है, जो फिक्स नंबर उसमें जोड़ा जाता है, उस नंबर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड स्लाइड में कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस डी, जो कांस्टेंट नंबर बार बार जोड़ा जाता है, या जनरल फॉर्म जो एपी का बताए थे, एपी का बताया था ना जनरल फॉर्म। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ये बार बार ये जो टर्म जोड़ा जा रहा है ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये एपी का nth टर्म है। nth टर्म मतलब अगर मान लो कोई एपी है 2, 5, 8 और कहा कि फाइंड 16 टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 16वां टर्म बताइए, तो उसके लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, nth टर्म का। ठीक है। तो एपी का nth टर्म क्या होता है? एपी का nth टर्म मतलब nवां पद, मतलब 16वां, 17वां, 10वां, 20वां जो भी टर्म होगा उसको ही इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, जिसको n टर्म कहा जाता है। लास्ट टर्म के लिए भी सेम फार्मूला यूज होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। लास्ट टर्म के लिए भी सेम फार्मूला। क्यों? क्योंकि अगर ये एपी और आकर के यहाँ मान लो क्लोज हो गए, यहाँ मान लो 48 हो गया, एपी यहाँ क्लोज हो गई, तो अगर पूछता है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म के लिए एपी के नंबर आफ्टर हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो nth टर्म और लास्ट टर्म लगभग एक ही है। इसमें यह रहता है कि 15वां टर्म बताइए और इसमें रहता है कि लास्ट टर्म बताइए। तो लास्ट टर्म बताएं या 15th टर्म बताएं, दोनों बात एक ही है। ठीक है। उसके बाद एपी के nth टर्म का सम है ये वाला फार्मूला, ये सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सरसाइज में। सबसे ज्यादा हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं सम के लिए। लेकिन इसके अलावा भी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 बाई 2, ये n नेचुरल नंबर का सम होता है। जैसे 1 to 100 हमको ऐड करना है, तो 1 से 100 तक नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए कि 100 नंबर ऐड करना है, तो n क्या हो गया? 100 हो गया। तो 100 इंटू 101 अपान 2 और ये 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n नेचुरल नंबर का सम हम इससे निकालते हैं। ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। ठीक है। a प्लस l होता है। तो a प्लस l में क्या करेंगे कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a और प्लस l का जो ये फार्मूला, ये वाली वैल्यू l इक्वल टू है ना, ये इसको यहां रख दो l की जगह पे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो गया? Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, जो ये फार्मूला दिया है यहाँ पे। ठीक है। ये 3 फार्मूले हैं और सबसे ज्यादा इसी फार्मूले का यूज होता है सम निकालने के लिए। ठीक है। अगला है एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन, सैलरी, सेविंग, सीट्स, पैटर्न, मतलब ये जो एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सैलरीज है तो सैलरी भी जैसे 12%, 5%, 7% ऐसे बढ़ती जाएगी। तो जो बेसिक सैलरी होती है, मतलब या कोई भी बेसिक, जैसे आप लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 500 रुपए का इंटरेस्ट एक साल का निकालना है तो हर साल वो 500 रुपए का ही निकलेगा, तो बेसिक पर ही निकलता है, तो हर बार वो सेम इंटरेस्ट आता जाएगा। तो वही चीज सैलरी में है कि हर बार अगर इंक्रीमेंट 10%, 5% लग रहा है तो बेसिक अमाउंट का लगता है, तो बेसिक का 10%। तो उसमें सेविंग में, सीट्स में सेविंग मतलब 1 रुपया बचाए, 2 रुपया बचाए, 3 रुपया, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे हम फिक्स कर लिए कि पहले हफ्ते हमने 10 रुपया बचाया तो अगले हफ्ते 15 बचाएंगे, ऐसे करके 5-5 रुपये हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो साल के अंत में कुछ सेविंग हो जाती है। उसके बाद सीट से पैटर्न है, तो ये एप्लीकेशन है इसके। एपी बेसिस, बेसिक्स एंड nth टर्म। अब ये nth टर्म का फार्मूला जो अभी पढ़े हो, है ना, ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म इज ऑफन रिटन एज l, लिखा है। तो इस एपी का nth टर्म हमको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला है, इसका 10th टर्म निकालने के लिए फाइंड a10, ठीक है। तो a10 निकाल लेंगे, जैसे एपी दिया है तो यहाँ a इक्वल टू क्या है, 3 है, d इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 10। तो फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे a10 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4। तो a10 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा ये, 39, निकल जाएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन, मतलब इस तरह से nth टर्म हम लोग किसी भी एपी का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म में निकालना है तो वही करेंगे, फार्मूला सेम रहता है। सम ऑफ n टर्म्स, ये फार्मूला अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं। ठीक है, इस फार्मूले का यूज नहीं किया गया है। अब ये सम निकालना है एपी के n टर्म्स का, मतलब ये एपी है और इसके 10 टर्म्स का सम निकालना है। करो, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 10। तो Sn इज इक्वल टू, ये फार्मूला जो दिया है ये वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो जो वैल्यू पता है उसको रख दो। S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 4 प्लस 9 2 जा 18, 5 इंटू 22 22 5 जा 110, 110। ठीक है, ये अगली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.3 के लिए है ये। ठीक है, 5.2 में अभी nth टर्म ही चलेगा। 5.3 में क्या है, n सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। यहाँ द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। मतलब इस तरह के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एपी का फोर्थ टर्म 0 है, तो हमको प्रूफ करना है कि 25th टर्म क्या होगा, ट्रिपल होगा इसके 11th टर्म से। तो पहले ए और डी निकालते हैं।
ठीक है, तो फोर्थ टर्म जीरो है, मतलब A4 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि A प्लस 3D इज इक्वल टू जीरो। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3D। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या हो गया, -3D। अब हमको अगर 11th टर्म निकालना है तो हमको प्रूफ करना है कि 25वां टर्म उसके 11th टर्म के मतलब 11वें टर्म के 3 गुना होगा। तो पहले अगर A25 निकालें तो क्या होगा, A प्लस 24D। A की वैल्यू क्या है -3D, तो क्या हो जाएगा -3D प्लस 24D, तो कितना हो गया ये 21D। वैसे ही इसका 11 टर्म निकाल लो, A प्लस 10D, क्या हो जाएगा -3D और प्लस 10D, कितना हो गया 7D, हो गया ना। तो ये 25th टर्म इस 11 टर्म का 3 गुना आ रहा है ना, ये आ रहा है 21D और ये आ रहा है 7D। ठीक है, देखो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट वाला जो फार्मूला हम लिखवाए थे, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब किसी एपी का पीछे से nth टर्म क्या होता है, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता है, सेकेंड टर्म में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे। nth, ये फार्मूले कर दिया सारा, जितने फार्मूले इसमें थे ये सारा एक जगह आ गया। ठीक है, आगे इसको एक्सरसाइज में अप्लाई किया जाएगा, तो बंद करो।